यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेशः इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतेः। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। इयं व्यष्टिः निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना एतदुपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञः इति उच्यते एक अज्ञान अवभासकत्वात्। अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टोपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात्। अस्यापि इयम् अहंकारादि कारणत्वात् कारणशरीरम् आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिः। अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचलय स्थानम् इति च उच्यते। तो यह जो व्यष्टि अज्ञान है यह अनेक है और यह जब चेतन की उपाधि बनता है तो चूंकि यह निकृष्ट उपाधि है, सीमित उपाधि है, मलिन उपाधि है, इसलिए वह चेतन अल्पज्ञ अनीश्वर आदि गुणों से युक्त मालूम पड़ता है। यहाँ पर एक श्रुति का उदाहरण दिया गया, इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। इंद्रः मायाभिः, वह जो इंद्र है वह माया की वजह से पुरुरूप ईयते, अनेक रूपों में प्रतीत होता है। तो वेद में कहीं कहीं पर दृष्टा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंद्र वैसे संज्ञा है एक देव विशेष की, एक देवता हैं जो देवलोक के अधिपति हैं, उनका नाम इंद्र है। किंतु दृष्टा को भी इंद्र कहा जाता है। इदं दृक्ष्यति इति इदंद्रः। इदं दृक्ष्यति, जो इदम को देखता है। तो इदम को कौन देखता है? दृष्टा देखता है। जो भी इदम वृत्तियां हैं वो किसके द्वारा जानी जाती हैं? दृष्टा के द्वारा। तो मानो कि वह दृष्टा इदम वृत्तियों को देखता है, हालांकि यह उपचार मात्र है, यह वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें देखने की कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि इदम वृत्तियां दिखती हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि वो देखता है। तो इदम दृक्ष्यति,
इति इदंद्रः, इदंद्रः बनता है, फिर उसमें बीच के द का लोप हो जाता है तो बनता है इंद्रः, ऐसे। तो यह जो इंद्र शब्द है यह दृष्टा के लिए भी प्रयोग होता है। वह जो दृष्टा है वह माया के माध्यम से, माया भी पूर्व रूप ईयते, ईयते माने प्रतीयते, प्रतीयते प्रतीत होता है, पूर्व रूप माने अनेक रूपों में। तो ये जो अनेक रूप हैं, अनेक अज्ञानी हैं, अनेक जीव हैं, अनेक व्यष्टि हैं। तो जो व्यष्टि 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 रूप में हम सभी लोग हैं, तो वह एक ही दृष्टा अनेक अज्ञानों की उपाधि से, हम जीव क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारी उपाधि अज्ञान है, और चूंकि वह अनेक है इसलिए जीव में अनेकता मालूम पड़ती है, ऐसे है। तो अनेक जीवों के रूप में प्रतीत कौन हो रहा है वास्तव में? वह एक ही इंद्र, एक ही दृष्टा अनेक अज्ञान उपाधियों के माध्यम से अनेक रूपों में प्रतीत होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते इत्यादि श्रुते है। आगे की पंक्ति हम लोगों ने देखी थी, अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः, इयं व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, एतद उपहितं चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञः इति उच्यते एक अज्ञान अवभासकत्वात्। तो देखिए, नभस्थ जो सूर्य देव हैं उनमें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, और घड़े में प्रतिबिंबित जो सूर्य है उसमें बहुत छोटे से अंश को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। प्रकाशित करने की सामर्थ्य उसमें भी है, माने जो घट में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उससे जो प्रतिबिंबित होता हुआ सूर्य है, मानो कि उसका डायरेक्शन इस तरह से किया जाए कि वह जो प्रतिबिंबित सूर्य है उसका प्रकाश किसी अंधेरे कमरे में जाए। मानो कि आपने कमरे के बाहर एक बाल्टी में जल रख दिया और वहाँ पर धूप खिली हुई है, तो प्रकाश तो बाल्टी के जल में पड़ता है और फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। और उसका इस तरह से आप रखें कि वह जो प्रतिबिंब है वह किसी कमरे के अंदर जाए तो कमरे में प्रकाश होगा। जैसे दर्पण का खेल खेलते हैं ना लोग, छोटा सा दर्पण लेकर के शिक्षक को परेशान करने के लिए विद्यालय में, और छोटा छोटा दर्पण रखता है बच्चा, जब उसको मस्ती करनी होती है तो ऐसे उनके आँख में लाइट चमकाता है। तो इसी तरह से वो जो प्रतिबिंबित सूर्य है वह कमरे में यदि जाए तो कमरे को प्रकाशित कर देंगे महाराज। कमरे में प्रकाश किया, किसने किया? सूर्य ने किया। सूर्य ने ही किया ना, लेकिन कौन से सूर्य ने? जल में प्रतिबिंबित सूर्य ने।
तो नभ में स्थित सूर्य इतने ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है और वो सूर्य इतने छोटे से हिस्से को प्रकाशित कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ सूर्य की जो उपाधि है वो बड़ी सीमित है, थोड़े से जल में प्रकाशित हुआ है, और वह जल भी यदि मलिन हो तो प्रकाश और मंद हो जाएगा। इस तरह से तो जो सामर्थ्य में भेद दिख रहा है वह उपाधि की वजह से है। हम में जो अल्पज्ञता है, जीव में जो अल्पज्ञता है, वो अल्पज्ञ असल में चेतन नहीं है। वह चेतन चूंकि इस मलिन सत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है, सीमित सत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए अल्पज्ञता बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से सामर्थ्य भी कम होगी। तो ये अल्पज्ञता, सामर्थ्य की न्यूनता, यह सब उपाधियों की वजह से है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो यह सर्वज्ञता भी उपाधि की वजह से। वहाँ उपाधि विशुद्ध सत्व है, उत्कृष्ट उपाधि है। अल्पज्ञता भी औपाधिक है और सर्वज्ञता भी औपाधिक है। अनीश्वरता भी औपाधिक है और ईश्वरता भी औपाधिक है। दोनों ही उपाधियां हट जाएं तो फिर वो चिन्ह मात्र है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्ता मात्र है। तो ये व्यष्टि उपाधि का ये कमाल है। तो हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। अब यह उपाधि थोड़ा निर्मल होती जाए, है ना, उपाधि को थोड़ा परिमार्जित किया जाए तो उसमें थोड़ा प्रकाश और बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी वह सर्वज्ञता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, वह वृक्ष वन नहीं हो सकता है। कोई कोई वृक्ष होता है बहुत विशाल होता है, वट वृक्ष होता है, फैलता जाता है महाराज, तो इतना फैल गया, इतना विशाल हो गया। तो वृक्ष बड़ा हो सकता है, विशाल हो सकता है, दीर्घायु हो सकता है, लेकिन फिर भी वृक्ष वृक्ष ही रहेगा, वह कभी भी वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यष्टि है ना, उसकी जो उपाधि है वह व्यष्टि है। समष्टि वृक्ष से भिन्न चीज है। इसलिए औपाधिक दृष्टि से जीव और ईश्वर में भेद होता ही है, वो रहेगा ही। हाँ, तत्व दृष्टि से देखेंगे तो फिर कोई भेद नहीं होगा, फिर तो अभी भी भेद नहीं है। ज्ञानोपरांत भी नहीं है और ज्ञान पूर्व भी नहीं है। तो बोलते हैं कि यह जो अल्पज्ञता है यह प्राज्ञ है, प्रायेण अज्ञ इति उच्यते। एक अज्ञान अवभासकत्वात् अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। अच्छा, अब यह जो उपाधि है, कौन सी उपाधि? व्यष्टि उपाधि, सीमित अज्ञान रूप जो उपाधि है। अस्य अपि इयम् अहंकारादि कारणत्वात्। जिस तरह से वहाँ पर जो समष्टि उपाधि थी वह समस्त का कारण थी, ठीक इसी तरह से यहाँ पर यह जो निकृष्ट उपाधि है
यह अहंकार आदि का कारण है। इस अज्ञान से ही अहंकार आदि की उत्पत्ति हो रही है। अहंकार आदि, अहंकार से आरंभ करके, ये बार बार ये बात बोली गई है तो ध्यान में रखना है। आदि माने एक्सेट्रा नहीं है ना, आदि माने अज्ञान, वो अहंकार से आरंभ करके। तो हमारा व्यक्तित्व कहाँ से आरंभ होता है? बोले अहंकार से आरंभ होता है। अस्मिता जिसको बोलते हैं, अस्मि इति, अहंकार से आरंभ करके स्थूल शरीर पर्यंत यह जो हमारी व्यष्टि उपाधि है, व्यष्टि हमारा व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व का कारण है यह व्यष्टि अज्ञान। तो इस व्यक्तित्व का कारण यह व्यष्टि अज्ञान होने के कारण इसको बोलते हैं कारण शरीरम। अनादि अविद्या रूपम, यह पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। तो यह जो व्यष्टि अज्ञान है इसको कारण शरीर कहते हैं। किसका कारण शरीर? शरीरद्वयस्य कारण मात्रम। ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, इन दोनों ही शरीरों का कारण होने के कारण इसको कारण शरीर कहते हैं। और जो समष्टि अज्ञान है वह समष्टि का कारण है। यहाँ पर व्यष्टि अज्ञान, व्यष्टि तो व्यक्तित्व का कारण है। अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम। और यह जो कारण शरीर है कोष की दृष्टि से कैसा है? बोले आनंद प्रचुरत्वात्। एक तो इसमें आनंद की प्रचुरता है। किसमें? व्यष्टि अज्ञान में। व्यष्टि अज्ञान को ही कारण शरीर कहा गया है ना। व्यष्टि अज्ञान में आनंद की प्रचुरता है। वाह भाई, अज्ञान में आनंद की प्रचुरता है। वहां पर भी यही कहा गया था। समष्टि अज्ञान की जब व्याख्या हुई थी वहां भी यही कहा गया था कि अज्ञान, वो समष्टि अज्ञान में आनंद की प्रचुरता है। अब ये आनंद की प्रचुरता वाला जो मामला है यह बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन आपने प्रश्न भी नहीं किया तो ठीक है। व्याख्या होगी आगे, चिंता नहीं करें। तो आनंद की प्रचुरता क्यों कहा जा रहा है? बोले आनंद की प्रचुरता है तो है वहाँ। अरे भाई, आनंद होवे तो वो तभी पता लगे जब वो जाना जाए। आनंद का होना अगर नहीं जाना गया तो आनंद है कैसे पता लगा? तो अब आप सोए हुए हैं, आप आपके मुख में कोई गुलाब जामुन रख दे, और खास तौर से जिन्होंने व्रत किया हुआ हो, कई लोग हैं आजकल। तो उसका जो स्वाद है वो तो तब पता लगे जब व्यक्ति जाग जाए, जब उसका अनुभव हो रहा हो, आभास हो रहा हो, तब आनंद है ये सिद्ध हो गए। बोले महाराज आजकल चर्चा मत करो, 1-2 दिन और की बात है। तो ठीक है, नहीं करते हैं, लेकिन कर तो दिया ही। तो कहते हैं कि आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने के कारण
तो वो आनंदमय कहलाता है, और कोशवत आच्छादकत्वात् तो कोश कहते हैं। तो बना आनंदमय कोशः। यह व्यष्टि अज्ञान ही आनंदमय कोश है। यह व्यष्टि अज्ञान ही कारण शरीर है। और सर्व उपरमत्वात् सुसुप्ति ही, इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए इसकी एक अवस्था विशेष है, सुषुप्ति अवस्था। सर्व उपरमत्वात्, सर्व उपरमत्वात् का अर्थ है सबका विलीन हो जाना, उपराम हो जाना। तो सर्व उपरमत्वात् सुसुप्ति ही अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लयस्थानम इति च उच्यते। इस व्यष्टि शरीर को क्या कहा जाता है? बोले कि यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर का लयस्थानम। लयस्थान वो आप पंक्ति देखेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच, प्रपंच माने ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो विस्तार है, इसका यह व्यष्टि अज्ञान क्या है? बोले लयस्थानम। तो चूंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का यह लय स्थान है, इसलिए इसको सुषुप्ति कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। तो जो कार्य है वह अपने कारण में लीन हो जाता है। देखिए, कारण की एक ये भी परिभाषा है। कारण किसको कहते हैं? बोले कार्य का जिसमें लय हो जाए उसको कारण कहते हैं। एक बड़ी सुंदर परिभाषा है, इसको याद रख लेना। तो प्रसंगानुसार कभी कोई नई परिभाषा सामने आ जाती है ना। पहले हम लोगों ने कारण के विषय में क्या पढ़ा है? जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है ना। नियत प्रवृत्ति, नियत स्थिति, कार्य से पूर्व जिसकी नियत रूप से उपस्थिति होवे उसको कारण बोलते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक और परिभाषा मिल गई कि कार्य का जिसमें लय हो जाए। तो घट टूट करके कहाँ जाता है? हाँ, नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, ये परिभाषा पढ़ी थी हम लोगों ने। तो नियत पूर्व भावित्वम मतलब कार्य से पूर्व जिसका होना नियत हो। ये एक निर्दुष्ट परिभाषा थी। और एक परिभाषा ये भी बहुत पक्की परिभाषा है कि कार्य का जिसमें लय हो जाए वह कारण कहलाता है। तो अब यहाँ पर इस व्यष्टि अज्ञान को ये कहा गया कि यह कारण है, कारण शरीर है। क्यों कहा गया? तो यहाँ पर हेतु देते हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम। तो महाराज, हमारा जो यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, इसका इस अज्ञान में लय हो जाता है क्या? हम जब सुसुप्ति में जाते हैं तो उस समय हमारा यह स्थूल शरीर उसमें लीन हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बिस्तर की तो जरूरत ही नहीं है। भाई बिस्तर की क्या जरूरत है? शरीर का तो लय हो गया। उस सर्दी गर्मी की समस्या से भी निवृत्ति मिली। अब वो तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरे दिन पैदा भी कैसे होगा? अगर लय हो गया तो फिर अगले दिन पैदा भी होना चाहिए। तो ये क्या बात कह दी गई? ये पंक्ति
आपके सामने है ना, केवल हमारे सामने तो नहीं है। तो क्या कहा गया, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम किम कारण शरीरम व्यष्टि अज्ञानम। यह जो व्यष्टि अज्ञान है यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर का लय स्थान है, ये बात कही गई यहां पर। कैसे व्याख्या करेंगे? तो इसकी व्याख्या ये है कि ये जो स्थूल शरीर के साथ हमारा अभिमान है, ठीक है ना, इस अभिमान का लय हो जाता है, क्योंकि उस समय पर मैं मनुष्य हूं ये अनुभूति हमें नहीं होती है। तो इस शरीर के साथ जो मेरी पहचान है, जो बुद्धि में एक पहचान बनी है कि मैं मनुष्य हूं या मैं श्रोता हूं या मैं दृष्टा हूं, ये जितने अभिमान हैं यह सुसुप्ति काल में उस अज्ञान में लीन हो जाते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि यह यहां पर एक मनुष्य सोया हुआ है, लेकिन उस समय आप तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप लीन हो चुके हो। तो हमारा ये सारा व्यक्तित्व, सूक्ष्म व्यक्तित्व और स्थूल व्यक्तित्व व्यष्टि अज्ञान में लीन हो जाता है। इसलिए उस समय पर अपने किसी भी प्रकार के पहचान की प्रतीति नहीं रहती है। उस समय ये नहीं लगता कि अभी मैं देख रहा हूँ या मैं सुन रहा हूँ या मैं भोग रहा हूँ या मैं मनुष्य हूँ या मैं पुरुष हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। इस तरह की जितनी पहचानें हैं, कोई भी पहचान उस सुसुप्ति काल में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इन सब का वहाँ लय हो गया। तो जब शरीर के तादात्म्य का, या यह शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, शरीराभिमान का अज्ञान में लय हो गया, तो मानो कि शरीर का ही लय हो गया। ठीक है, ऐसे समझना, अन्यथा ये पंक्ति बिल्कुल नहीं लग पाएगी। शरीराभिमान का लय हुआ तो मानो कि शरीर का लय हो गया। अब जैसे मृत्यु के अनंतर क्या होता है, स्थूल शरीर तो है वहां पर, लेकिन स्थूल शरीर से जिसने तादात्म्य किया था अब वह वहां नहीं है। तो क्या कहते हैं, बोले अब ये नहीं रहा। लेकिन कैसे नहीं रहा, तुम्हारे सामने तो लेटा हुआ है। बोले नहीं, लेटा हुआ तो है लेकिन अब चला गया। तो इसी तरह से हमारा सुसुप्ति में जब हम गए तो मैं मनुष्य हूं, यह अभिमान अज्ञान में जाकर के लीन हो गया। फिर चाहे आपको कोई मनुष्य कहे और चाहे आपको बुरा लगेगा। मानो कि किसी ने आकर के कुछ और कह दिया तो आपको बुरा नहीं लग रहा है। क्यों बुरा नहीं लग रहा है? अब वो तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है और उस शरीर को ही एड्रेस कर रहा है, शरीर को कह रहा है, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि शरीर के साथ जो पहचान थी वह पहचान अभी लीन है। इसलिए बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लयस्थानम इति च उच्यते। इसलिए यह व्यष्टि अज्ञान कारण शरीर है और
आनंद की प्रचुरता होने के नाते आनंदमय है, और यह महाराज जो चेतन तत्व है उसको आच्छादित कर लेता है। आच्छादकत्वात् ये एक हेतु दिया गया है, तो किसको आच्छादित करता है? चेतन को। चेतन को माने, चेतन को माने उपहित को। ये अज्ञान तो उपाधि है ना, तो इस उपाधि ने उपहित को ढक लिया। ये कमाल की बात हुई। माने वहां पर तो देखिए ऐसा अद्भुत खेल हुआ है कि वहां तो पुष्प ने केवल शिवलिंग को रंगा था, है ना, उसमें अपने रंग का आधान किया था, लेकिन शिवलिंग दिख रहा था। यहां पर इस उपाधि ने महाराज न केवल उस चेतन को सीमित किया, उपाधि सीमित है इसलिए उपाधि की सीमितता का आरोप चेतन पर हुआ, तो न केवल उसके धर्म का आरोप हुआ बल्कि महाराज उसको छिपा भी दिया पूरी तरह से। तब अहंकार तो दिखता है, चेतन नहीं दिखता है। ज्ञाता तो दिखता है, दृष्टा नहीं दिखता है। तो उसने छिपा, तो चूंकि उसने आच्छादित कर दिया, उसको ढक लिया, इसलिए यह व्यष्टि अज्ञान कोश कहलाता है। और वहां आनंद की प्रचुरता है, इसलिए आनंदमय कोश। ये इस व्यष्टि अज्ञान की ये व्याख्या है। तो तीन व्याख्याएं हुई। एक तो यह कारण शरीर है, दूसरा आनंदमय कोश है, और यही सुसुप्ति अवस्था है। अवस्था के संदर्भ में जब जीव इस कोश से तादात्म्यापन्न होकर के रहता है तब वह सुसुप्ति अवस्था में रहता है। बिल्कुल जीव जिस समय पर इस व्यष्टि अज्ञान से बिल्कुल एकीभूत हो जाता है, बिल्कुल तादात्म्य घना हो जाता है, उस समय वो सुसुप्ति में चला गया। जिस समय पर इसका तादात्म्य स्थूल शरीर के साथ बिल्कुल जागृत है तब वो जागृत अवस्था में है। ऐसे है। तो ये व्यष्टि उपाधि हुई। अब जो प्रश्न आया था कि इसको आनंद प्रचुर क्यों कहा जा रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर आनंद के दो धरातल हमने देखे। एक तो आनंद स्वरूप है जो चेतन का अपना निजी स्वरूप है, वहाँ आनंद प्रचुर है ऐसा नहीं, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप और आनंद की प्रचुरता, इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? बोले। हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं
कि आनंद की एक स्वाभाविक स्थिति और आनंद की एक आगंतुक स्थिति। जैसे कि जो चीनी है, चीनी में जो मिठास है वो उसका स्वाभाविक गुणधर्म है, इटसेल्फ है वह। लेकिन शरबत में जो मिठास है वह आगंतुक है। हालांकि वहाँ मिठास की प्रचुरता है, शरबत में या मिठाई में मिठास की प्रचुरता है, लेकिन वह मिठास उसका अपना नहीं है, चीनी की वजह से है। इसी तरह से तो एक आनंद स्वरूपता जो आनंद इटसेल्फ है, और दूसरा आनंद की सघनता, आनंद की प्रचुरता। तो यह जो व्यष्टि अज्ञान है इसमें आनंद की प्रचुरता है, लेकिन ये आनंद रूप नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है, किंतु उस आनंद स्वरूप के अत्यंत सन्निकट है, इसलिए आनंद की प्रचुरता है। अब एक बार ये कहा गया कि ये अज्ञान है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आनंद की प्रचुरता है। तो आनंद तो तभी होगा जब वो जाना जाए, तो जाना जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा वो, ठीक है। अज्ञान तो गैर जानकारी की स्थिति है। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि एक अज्ञान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आनंद प्रचुरता है, तो ये दोनों का तो कोई साम्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आनंद जब भी होता है वह जाना जाता है, वह जागृत होता है, सचेत होता है। इसीलिए सत चित आनंद, इन तीनों को साथ साथ रखा जाता है। आनंद यदि चित नहीं हो तो आनंद है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, समष्टि के संदर्भ में भी यही वक्तव्य दिया गया और व्यष्टि के संदर्भ में भी यही वक्तव्य दिया गया कि यह जो समष्टि अज्ञान है यह आनंद के प्रचुरता की स्थिति है, और व्यष्टि के संदर्भ में भी यहाँ पर कहा गया आनंद प्रचुरत्वात्। तो अब ये जो हेतु दिया गया था, इस हेतु का विवरण करते हैं आगे। तो एक बार पाठ कर लेते हैं। तदानीम् एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंद भुक्चेतो मुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखम अहम अस्वाप्सम् न किंचित अवेदिशम् इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च अनयोः समष्टिव्यष्ट्योः वनवृक्षयोः इव जलाशयजलयोरिव वा अभेदः एतद् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि
वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतेः तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ। तदानीम का अर्थ है उस अवस्था में। तदानीम माने उस अवस्था में, उस स्थिति में। किस स्थिति में? हाँ, सुसुप्ति में और प्रलय में। इन दोनों को अब साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो समष्टि अज्ञान की जो स्थिति होती है वह प्रलय की स्थिति है ना। जब व्यष्टि का लय होता है तो उस लीन स्थिति को सुसुप्ति बोलते हैं, और जब समष्टि का लय होता है तो उसे प्रलय बोलते हैं। तो प्रलय की स्थिति में और सुसुप्ति की स्थिति में अब इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। तो तदानीम, तदानीम माने उस अवस्था में। समष्टि की दृष्टि से जब देखें तो प्रलय की अवस्था में, और व्यष्टि की दृष्टि से सुषुप्ति की अवस्था में। इन दोनों ही अवस्थाओं में ये कहा गया है पूर्व में कि वहाँ आनंद की प्रचुरता होती है। व्यष्टि की दृष्टि से सुसुप्ति अवस्था में आनंद की प्रचुरता होती है। तो ठीक इसी तरह से समष्टि के परिप्रेक्ष्य में प्रलय की स्थिति में आनंद की प्रचुरता होती है ना। तभी ये साथ साथ बनेगा। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में ईश्वर प्राज्ञौ, ईश्वर और प्राज्ञ, अब देखिए इन दोनों का नाम साथ साथ चल पड़ा। व्यष्टि का क्या नाम दिया गया? प्राज्ञ, और समष्टि का ईश्वर। तो अब यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि को छोड़ दिया गया है ना। अब चूंकि व्याख्या हो चुकी है, अब उनको मालूम है कि जब हम प्राज्ञ कह रहे हैं तो श्रोता के मन में अर्थ स्पष्ट है कि प्राज्ञ माने क्या, और जब ईश्वर कह रहे हैं तो उसका अर्थ भी स्पष्ट है कि ईश्वर माने क्या। तो अब वहाँ यहाँ व्यष्टि समष्टि बोलने की बजाय क्या बोल रहे हैं? ईश्वर प्राज्ञौ। तो जो ईश्वर और प्राज्ञ हैं वो कैसे हैं? बोले आनंदम अनुभवतः। आनंदम अनुभवतः, ये शब्द मिला आपको कहीं? तो इतना पहले अन्वय करेंगे, इतना ही वाक्य लिखेंगे। तदानीम एतौ, तदानीम माने उस अवस्था विशेष में या उन अवस्थाओं में, ऐसे कर लें। एतौ, एतौ माने ईश्वर प्राज्ञौ, ईश्वर और प्राज्ञ दोनों ही आनंदम अनुभवतः। ये अनुभवतः द्विवचन की क्रिया है। अनुभवति, अनुभवतः, अनुभवन्ति, ये बहुवचन बनेगा। तो अभी यहाँ पर कर्ता दो हैं, चूंकि कर्ता में भी द्विवचन है। क्या है? ईश्वर प्राज्ञौ। बहुवचन में क्या बनेगा? रामाहा, ऐसे बनता है राम रामौ। द्विवचन में रामौ बनता है, इसी तरह से यहाँ पर द्विवचन है
ईश्वर प्राज्ञो, ईश्वर और प्राज्ञ ये दोनों ही आनंदम अनुभवतः, आनंद का अनुभव करते हैं। कब आनंद का अनुभव करते हैं? प्रलय और सुसुप्ति में। तो क्या कह दिया गया कि तुम तो आनंद का अनुभव करते हो सुषुप्ति में जाकर के, और ईश्वर आनंद का अनुभव करता है प्रलय में जाकर के। अब ये तो बात तो ठीक ही है, इसमें कोई अन्यथा थोड़ो है। अब महाराज जब तक सृष्टि बनी रहती है तब तक कितनी चिंता रहती होगी उनको। अब इतनी चिंता हो तो आदमी सुखी कैसे रहे? परिवार में तो 4 लोगों का पालन करना होता है, तो सुबह से शाम तक व्यक्ति बिल्कुल दौड़ लगी रहती है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो दौड़ने के लिए आराम करता है कि आराम करने के लिए दौड़ता है। ये समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। बोले अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्यों? और सुबह से फिर दौड़ना है। अच्छा दौड़ क्यों रहे हो? बोले दौड़ पूरी हो जाएगी तो आराम करेंगे। तो अब ये बिल्कुल कभी नहीं तय हो पाता कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। तो अब ऐसी दौड़ भाग में तो फिर कहाँ सुख है महाराज। अब यहाँ इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े ब्रह्मांड को संचालित करना है, सब कुछ व्यवस्थित रखना है। सूर्य देव एक दिन मना कर दें कि आज तो हम नहीं उगने वाले हैं जी, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। और सब नियम व्यवस्थित चलता रहे तो अब फिर उनको, तो इसलिए क्या कहते हैं, बोले प्रलय काल में आनंदम अनुभवता, प्रलय काल में वो आनंद का अनुभव करते हैं। इसी तरह से यह जो प्राज्ञ है यह सुषुप्ति में आनंद का अनुभव करता है। अच्छा कैसे आनंद का अनुभव करता है? तो आनंद का अनुभव करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, कोई कारण चाहिए, कोई साधन चाहिए। आनंद का अनुभव कैसे करता है? तो बोलते हैं अज्ञान वृत्ति भी, और शब्द देखना वहां पर ग्रंथ में, अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः। आनंद का अनुभव कौन कर रहा है? कर्ता का निश्चय हो गया। कौन कर रहा है? ईश्वर और प्राज्ञ। कहाँ अनुभव कर रहे हैं? प्रलय और सुसुप्ति में। क्या अनुभव कर रहे हैं? आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किस माध्यम से अनुभव कर रहे हैं? तो अब बोलते हैं अज्ञान वृत्ति भी, अज्ञान वृत्तियों के द्वारा। ये अज्ञान वृत्तियों के द्वारा ईश्वर और प्राज्ञ प्रलय और सुसुप्ति में आनंद का अनुभव करते हैं। वाक्य बन गया। अच्छा, तो इसमें पहली बात तो ये कही गई कि अज्ञान वृत्ति है। अज्ञान वृत्तियों के द्वारा अनुभव करते हैं ना। अभी तक अज्ञान की व्याख्या में यह बात कहीं नहीं आई थी कि अज्ञान वृत्ति है, ऐसा कहीं नहीं आया था। अज्ञान की जब व्याख्या हो रही थी तो कहा गया सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, तो ज्ञान विरोधी, और क्या कहा गया? त्रिगुणात्मकम भाव रूपम, ये सब कहा गया। लेकिन हाँ,
लेकिन ये अज्ञान एक वृत्ति है, ये बात पहले कभी नहीं आई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अज्ञान वृत्ति भी, अज्ञान वृत्तियों के द्वारा वह आनंद का अनुभव कर रहा है। अब ये महाराज बिल्कुल विरोधाभासी वक्तव्य है। क्या कह रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहा है। तो अनुभव माने ज्ञान है, अनुभव जब होगा तो ज्ञान रूपी होगा ना। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि अनुभव कर रहा है अनुभवतः, और दूसरी तरफ का क्या कहा गया, अज्ञान वृत्ति भी। अच्छा, ये जो अज्ञान वृत्ति है इसके दो विशेषण देते हैं यहां पर। ये अज्ञान वृत्ति कैसी है, तो बोले कि चैतन्य प्रदीप्ता भी और अति सूक्ष्मा भी, ये दोनों विशेषण हैं अज्ञान वृत्ति के। जिस अज्ञान वृत्ति से ईश्वर और जीव आनंद का अनुभव करते हैं, वह अज्ञान वृत्ति कैसी है, तो बोले एक तो चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य से वो प्रदीप्त हैं, माने प्रतिबिंबित हैं, उनमें चेतना का प्रतिबिंब है। और दूसरा अति सूक्ष्मा भी, ये अज्ञान वृत्तियां कैसी हैं, बोले ये अति सूक्ष्म हैं। अच्छा, तो अब आप देखिए, तो चैतन्य प्रदीप्ता भी, यह तो हम सब समझते हैं कि कोई भी वृत्ति होती है वह वृत्ति चेतन से प्रतिबिंबित ही होगी, है ना। यह पूर्व में पढ़ा गया है, इसलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं है। कोई भी वृत्ति तब तक नहीं जानी जा सकती है, तब तक हो नहीं सकती है जब तक उसमें चेतन का प्रतिबिंब ना हो। तो वृत्ति और चित्त प्रतिबिंब का, वृत्ति और चित्त प्रतिबिंब का हम क्या बोलना चाहते हैं, सहज संबंध है। कैसा संबंध है, शरीर के साथ में चित्त प्रतिबिंब का संबंध कर्मज है, ठीक है। लेकिन वृत्ति और चित्त प्रतिबिंब का संबंध सहज है। सहज है माने क्या, माने वृत्ति है और चित्त प्रतिबिंब है तो दोनों का संबंध रहेगा ही, ठीक है ना। तो उसी को यहां पर कहा गया चैतन्य प्रदीप्ता भी अज्ञान वृत्ति भी। ये जो वृत्तियां हैं ये कैसी हैं, बोले चैतन्य से प्रतिबिंबित हैं। ये तो ठीक हो गया। लेकिन एक जो लक्षण दिया गया अति सूक्ष्म भी, यह वृत्तियां कैसी हैं, बोले अति सूक्ष्म हैं। अरे भैया, वृत्ति तो वैसे भी सूक्ष्म ही होती है। वृत्ति सूक्ष्म होती है कि स्थूल होती है? तो अब इसमें अति सूक्ष्म कहने की क्या जरूरत है? वृत्ति सूक्ष्म है तो सूक्ष्म है, अब उसमें अति सूक्ष्म क्यों लगाया जा रहा है? बोले नहीं, देखिए अभी ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे। तो कोई भी वृत्ति सूक्ष्म है या स्थूल है, इसका निर्णय होता है वृत्ति में आए हुए विषय के आधार पर। वृत्ति का विषय स्थूल है तो क्या कहते हैं, अभी इसकी बड़ी स्थूल बुद्धि है, ये चर्चा कर रहा है, बड़ी स्थूल चर्चा कर रहा है। फिर कभी कभी बड़ी सूक्ष्म चर्चा होती है तो क्या कहते हैं, अभी बड़े सूक्ष्म विचार चल रहे हैं,
अभी बड़े स्थूल विचार चल रहे हैं। अरे तो विचार माने वृत्ति है, वृत्ति तो वस्तुतः सूक्ष्म है, लेकिन वृत्ति का विषय यदि स्थूल है तो उस वृत्ति को कह दिया जाएगा स्थूल वृत्ति, और उसका विषय सूक्ष्म हो गया तो सूक्ष्म वृत्ति। ये अब यहाँ पर यह जो अज्ञान नाम की वस्तु है अत्यंत सूक्ष्म है यह, इसलिए अज्ञान वृत्ति के लिए कहा गया अति सूक्ष्माभिः किंतु चैतन्य प्रदीप्ता भी। यह जो एक अज्ञान वृत्ति है यह अति सूक्ष्म है, लेकिन चित्त प्रतिबिंबित वृत्ति है। इसी वृत्ति के माध्यम से, तो अभी केवल प्राज्ञ को लेते हैं, इसी अज्ञान वृत्ति जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, इस अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति के माध्यम से सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ आनंद का अनुभव करता है। सुषुप्ति की एक और सूक्ष्म व्याख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूर्व में तो हमने केवल पढ़ा अज्ञान, वो अहंकार, लय सुप्तौ, केवल इतना ही पढ़ा वहाँ पर। सुषुप्ति अवस्था कब आई? जब अहंकार का लय हो गया। अब यहाँ पर वह जो लीन स्थिति है, सुषुप्ति की स्थिति है, उसको थोड़ा सा और खोल देते हैं, थोड़ा और उसकी व्याख्या कर देते हैं। बोले सुषुप्ति अवस्था कैसी अवस्था है जहाँ पर आनंद का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन वह आनंद का अनुभव अज्ञान वृत्तियों के माध्यम से कर रहा है, जो वृत्तियां अत्यंत सूक्ष्म हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस सुषुप्ति अवस्था में भी त्रिपुटी है। उस सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है। ज्ञाता कौन है? प्राज्ञ। अरे भैया, प्राज्ञ को कर्ता बोला गया ना, प्राज्ञ अनुभव कर रहा है, तो प्राज्ञ तो वहां पर ज्ञाता है। ज्ञेय क्या है? भोग पदार्थ क्या है? आनंदम। ठीक। और भोग साधन क्या है? अज्ञान वृत्ति भी। ठीक। जैसे नेत्र वृत्ति से दृष्टा दृश्य को देखता है, ये बात पकड़ में आ रही है ना? नेत्र वृत्ति है, नेत्र का एक व्यवहार हो रहा है, तो नेत्र वृत्ति के माध्यम से दृश्य को दृष्टा जान रहा है, देख रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर त्रिपुटी है, तीनों चीजें हैं, देखने वाला भी है, दृश्य भी है, और दर्शन की क्रिया भी हो रही है। तो इसी तरह से सुषुप्ति में क्या कहा गया? बोले वहां पर प्राज्ञ है, वह प्राज्ञ अज्ञान वृत्तियों के माध्यम से आनंद का अनुभव कर रहा है। तो अनुभव करने वाला भी है, अनुभव की जाने वाली वस्तु भी है, और अनुभव की क्रिया भी हो रही है। अनुभव करने वाला नहीं होगा तो सुबह उठेगा कौन? तो उसको वहां होना चाहिए ना। और सुबह उठ करके कहा कि मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा विश्राम मिला। तो विश्राम जब मिल रहा था तो उस समय वो अनुभव कर रहा होगा। तो आनंदम अनुभवतः,
आनंद भुक् चेतो मुखा प्राज्ञ इति श्रुते है। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है कि यह जो प्राज्ञ है, आप जानते हैं जीव को प्राज्ञ नाम कब दिया गया? जब वह सुसुप्ति स्थिति में है ना, कारण शरीर से तादात्म्यपन्न है। तो यहाँ पर अभी जिसको एड्रेस किया जा रहा है वह उस प्राज्ञ को ही किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं, श्रुति में यह वाक्य आया कि प्राज्ञ आनंद भुक्, यह जो प्राज्ञ है वहाँ पर आनंद का भोक्ता होता है, आनंद का भोग कर रहा होता है। चेतो मुखः, और वहाँ पर चेतना भी होती है। वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां सचेत ही होंगी। तो ये तो व्याख्या हो गई। इसका भी और भी विवरण कर रहे हैं, थोड़ा और विस्तार करेंगे तो, लेकिन अभी यहीं पर रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।